दिन चलेगा टॉपिक, 2 दिन चलेगा मिक्स और 1 दिन चले रहेगा टेस्ट। ठीक ना। अब टेस्ट संडे को भी रह सकता है या शुक्रवार को भी, या किसी एक दिन रह सकता, हो सकता है किसी कारण बस मुझे कहीं जाना पड़े तो उस दिन टेस्ट रहेगा। ठीक है ना। जो टेस्ट नहीं देगा या तो पहले बता के जाएगा, नहीं तो एक टेस्ट में जो शामिल नहीं होगा क्या करे 100 रुपये नहीं, 50 रुपये। हाँ 50 रुपये। हाँ और हमसे 50 ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। ऑन कर दिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखें, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, संख्या लिखा है। पहले तो परसेंटेज में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना ध्यान देना है, परसेंटेज जैसे आ गया, प्रतिशत आ गया तो आपको ये ध्यान देना है 1/100 होता है। ठीक है ना। बस इतना अगर आप जानते हैं तो पूरा प्रतिशत आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा सब। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जो भी ट्रिक या जो भी बनेगा, शार्ट बनेगा, हम आपको बताते चलेंगे। टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। कितना बढ़ाना है? 15%। किसको? 5650 को। ठीक ना। तो 5650 को जब बढ़ाएंगे आप 15%, तो चाहे आप लिखिए 115/100 और थोड़ा और जो ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं या फ्रैक्शन याद करते हुए लिखेंगे 23/20। ठीक है ना। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। 15% वृद्धि का मतलब 115% हो जाना। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। हाँ 6497.50 ना। 6497.50। हाँ फ्रैक्शन तो बताया यार, ये अगली लाइन फ्रैक्शन है, बताए तो फ्रैक्शन से। 15% कह रहा है। 15% जो होता है वो होता है 3/20 और 3 बढ़ने का वृद्धि का आपका चल रहा है, 15% बढ़ रहा है तो बनेगा 23/20 बनेगा। तो आपका जो भी है कितना, चाहे ऐसे करिए कि 20 का मान दिया है 5650, 23 बताना है तो हो जाएगा 5650/20 गुणे 23। आएंगे घूम कर यहीं पर ही। आगे चले, चाहे ऐसे याद करिए, चाहे ऐसे याद रखे। 15% होगा 3/20, फ्रैक्शन में बदल दिए और वृद्धि चल रहा है तो 3 जुड़ जाएगा 20 में, 23 हो जाएगा। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है ना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? संख्या ए संख्या बी का कितना है? 8 गुना है। संख्या ए जो है वह संख्या बी से कितना है? 8 गुना है। ठीक ना। यानी कि 1 है तो ये कितना है? 8 है। तो आपसे कह रहा है बी कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे 7 कम है। किससे कम है? 8 से। इतना परसेंट कम हो जाएगा, 7/8 गुणे 100। इतने प्रतिशत की क्या आएगी? कमी आएगी। ए से बी कितना? 87.5 तो हो जाएगा 87.5। ठीक है ना। 87.5। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
7.98% को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है 7.98 को किसके प्रतिशत में, 1.9 के। ठीक ना, जिसके साथ का लगा होगा वो कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा, हर में जाएगा। ठीक है ना, बटे में जाएगा। कितना बनेगा, 420% ना, 420% हो जाएगा। %420। अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि x का 35% 140 है तो x का मान, x का 35% कितना है, 140। तो x का 35% 140 है, तो चाहे ऐसे करिए, x का 35% बराबर कितना है, 140 है, 140 है। तो x बराबर हो जाएगा 140 गुणे 100 बटे 35। ठीक है ना, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, 400। और कुछ लोग फ्रैक्शन याद करते हैं, जैसे 35% है तो 35% कितना बनेगा, 7/20 बनेगा। तो ये आपका x है और इसका मान पता करना है। तो 20 बराबर कितना है, सॉरी 20 बराबर ये आपको दिया है, x का 35% 140 है, तो 7 बराबर है 140, इसलिए 20 बराबर हो जाएगा 140। या आप एक बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 20, इसलिए 20 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20, कितना हो जाएगा, 400। चाहे ऐसे सॉल्व करें। ठीक ना, 35% आपका है, 35% को फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक ना, भिन्न में बदल देंगे। तो 35% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना बनेगा, 35/100। 35/100 का मतलब 7/20। अब आपसे कह रहा है कि x का 35%, तो x का 35% है 140, तो ये आपका हो गया x और ये उसका 35% भाग है, तो 7 बराबर हो गया कितना, 140। इसलिए एक बराबर जब देखेंगे तो कितना दिखाई पड़ेगा, 20, 7 दुनाई 14, 20 दिखाई पड़ेगा। इसलिए 20 बराबर दिखाई पड़ेगा 20 गुणे 20। बस इतना तो करना है। ठीक है ना, जिसके सापेक्ष बात होती है वो हर में रहता है, यानी कि x कहाँ पर रहेगा, हर में रहेगा। आगे चलें। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% है। टीम ने कितने खेल खेले, तो 60% है, 60% जीता है। और खेल कितना, एक टीम 45 खेल जीतती है और जो कि कितना है, जो खेले गए खेलों का कितना है, 60% है। तो 60% है, तो चाहे आप ऐसे करें, 60% का मान दिया है 45, इसलिए 100% हो जाएगा 45/60 गुणे 100। और कुछ लोग फ्रैक्शन से जो करते हैं, फ्रैक्शन वाले ऐसे करेंगे, 60% का मतलब हो गया 3/5। ठीक ना, 3 का मान दिया है 45, इसलिए 1 का मान हो जाएगा 15, इसलिए 5 का हो जाएगा 15 गुणे 5, कितना, 75। ये भी हो जाएगा 75। है एक ही चीज़, बस एक स्टेप इसमें आगे चले जाते हैं। ठीक ना, जैसे 60% है तो आपका 60% को फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 60% को बदलेंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बनेगा 60/100, और 60/100 यानी कि 3/5, 3/5।
5। ठीक है ना? क्या हुआ अमित? हाँ, क्या नहीं समझ में? हाँ, 45 जीता है जो कि 60% है। 45 खेल जीता है जो कि कितना है? 60%। ठीक ना? कुल खेलों में से जितना भी खेल खेलते हैं उसमें से 60% जीतते हैं। तो 60% जीतते हैं तो 60% तो 45 खेल के बराबर होगा। इसलिए टोटल खेल तो होगा 100%। ठीक ना? तो 45 बटे हो जाएगा 60 × 100, और जो फ्रैक्शन में किए उसका 60% का मान बनेगा 3/5। तो 3 जीता है 5 में से, यानी कि 3 बराबर 45 है, इसलिए 5 बराबर 5 × 15 है। ठीक ना? 1 बराबर 15 आ जाएगा, इसलिए 5 बराबर 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6। 36 किलो बारूद में 37 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल कितना है? 36, जिसमें से कितना नमक है? 27। तो कुल मात्रा दिया है आपको कितना है? 36, जिसमें नमक कितना है? 27, और चारकोल आपको दिया है 5.4। चारकोल आपका हो गया 5.4, और शेष मात्रा क्या है? सल्फर है। तो सल्फर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 27 माइनस 5.4, कितना बनेगा? 3.6। 3.6 बताना है 36 का 10%। 3.6 बताना है 36 का कितना है? 10%। क्या कह रहे हैं? आगे चलें। 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। ठीक ना? तो पहले चारकोल दे दिया, बाकी सल्फर है, यही से तो लगेगा। आगे चलें। ये कहे यार गर्मी का ही लग रही है। अगला बताएं। 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और शेष निकल है, तो 32 ये हो गया। मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता, तो कितना हो गया? 72%। बचा कितना? 28%। ठीक ना? टोटल मात्रा है कुल है 1 kg, 1 kg या 1000 ग्राम। ठीक ना? जिसमें तांबा है कितना? 32% और जस्ता है 40%। ठीक ना? तो टोटल ये हो गया 72%। इसलिए शेष जो मात्रा है वो हो जाएगा आपका 100 माइनस 72, यानी कि 28%। तो 1000 या 1 kg का या 1000 ग्राम का कितना ले लेंगे? 28%। 28% कितना आएगा? 280 ग्राम। 280 ग्राम। एक सेकेंड भाई। 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? हाँ, तांबा पूछा है, तो हमें ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं थी।
तांबे की गुणवत्ता पूछा है, सॉरी, तो बाकी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम लगा देंगे। तांबे का 1000 ग्राम का 32% होगा 320 ग्राम, 320 ग्राम, ठीक है, 320 ग्राम होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? तो 42% चांदी, जो कि कितना है 147 ग्राम के, ठीक ना। 42% बराबर है 147 ग्राम। हमें शेष मात्रा का बताना है, हमें क्या बताना है, मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। तो 42% ये हो गया, तो बचा कितना 58%, ठीक ना। 42% चांदी हो गया तो बचा कितना 58% बचा। शेष मात्रा या शेष धातु की मात्रा निकाल लीजिए, आ जाएगा 147 बट्टे में 42 गुणे 58, कितना 203 ग्राम, 203 ग्राम। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9। 90 के 50% का 80%, आसान क्वेश्चन है। 90 के 50% का 80%, 90 का 50% यानी कि 1/2, 80% यानी कि 4/5। 90 के 50% का 80% ये हमें बताना है। तो 90 का 50% यानी कि 1/2 50% होगा और 80% होगा 4/5। तो कितना आ जाएगा ये 36, कितना आ जाएगा 36। 5 दूनाई 10, 1 0 कैंसिल हुआ, 9 चौक 36 हो जाएगा। और चाहे इसी को ऐसे लिखिए, बस 90 गुणे 50/100, बस एक स्टेप आपका ज़्यादा हो जाता है, गुणे 80/100 का मतलब ये होता है क्या है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, हो जाएगा। आगे चलिए, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात करें, ठीक ना। 85% का कितना, राशि के 85% के 50% का 30%, तो 85% कितना बनेगा 17/20, फिर 50% 1/2, फिर कितना 30% 3/10, ये हो जाएगा, ये हो गया 51/400। और 51 बराबर दिया है, कितना दिया है 51 ही दिया है, 51 बराबर 51 है, इसलिए 400 बराबर कितना हो जाएगा 400। जैसे ये ना आप कर पाए तो कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आप ऐसे कर लीजिएगा। यक्स है कोई, उसका लेना है 85%, फिर लेना है 50%, और फिर लेना है 30% लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 51। बस यक्स का 85/100 हो जाएगा, का 50/100 हो जाएगा, का 30/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 51। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 400, ठीक ना। बस थोड़ा जो फ्रैक्शन याद रहता है वो जल्दी कर लेते, बस इतना है, 1-2 सेकेंड।
हाँ हाँ, आगे जब क्वेश्चन टफ बनेंगे और बड़े होंगे तो उस समय और आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11। एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, राशि क्या है? राशि क्या है? सेम क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। बताइए चंदन। हाँ हाँ, 56-25। देखिए कह रहा 32, राशि का 32% का 40% का 60%, तो 32% आ गया, यानी कि 4/25 हो गया, ठीक ना। फिर आपसे क्या कह रहा है, 40% यानी कि 2/5, 60% 3/5, बराबर। इसको सॉल्व कर लें तो कितना बनेगा, कैंसिल हो रहा कहीं नहीं, तो 4 दूना 8 त्रिक 24, बट्टे में हो जाएगा 25 गुणे 25 625। तो आपको 24 बराबर दिया, कितना दिया, 432, ये हो गया 432, इसलिए 625 बराबर हो जाएगा 432/24 गुणे 625। कितना आया था, हाँ 56, हाँ सॉरी 8/25, सॉरी भाई 8/25, मेरे दिमाग में 16 चल गया ना, 32 है ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 48। और ऐसे कर लेंगे, नहीं तो यक्स कोई धनराशि है, उसका कितना 32%, 32/100, और उसका 40%, 40/100, और उसका 60%, 60/100 बराबर कितना दिया है, 432 दिया है। तो यक्स बराबर जब लिखेंगे तो आएगा 432 गुणे 25 गुणे 5 गुणे 5, बटे में कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ लिख रहे हैं, और आ जाएगा आपका 8 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया आपका 8/25, ये हो गया 2/5, और ये हो गया 3/5। सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई गुणा भाग आपको करना है। आ जाएगा आपका 56-25, कितना रहा था, 56-25। धीमा तो नहीं करा रहे हैं, और तेज कर दें। आगे चलें, किसी संख्या के 66.67% का, 60% का, 80% का, 25%, 4617 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, बताइए। हाँ 2/3 होगा। देखिए भाई 66.67% लिखा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/3। 33.33 लिखा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/3, इससे ये दुगुना है तो इसका हो जाएगा 2/3, ठीक ना। और चाहे इसी को ऐसे लिखिए, 33 सही 1/3,
और इसको लिखिए 66 सही 2/3। ठीक है ना, 66.666 या 66.67 होगा 2/3। अब कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि 66.67 का 60% का 80% का 25%। तो 66.67 कितना बनेगा 2/3, फिर कितना 80%, सॉरी 60 80 25। तो 60 का हो जाएगा 3/5, 80 का हो जाएगा 4/5 और 25 का हो जाएगा 1/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3, तो ये कितना बनेगा 2/10। हाँ 2/25, 2/25 ना, ठीक है 2/25। हमें 2 बराबर दिया है, कितने बराबर दिया है 2 बराबर दिया है, कितना है 46 17 है, 2 बराबर दिया। और अब अगर हमें चाहिए पूरे का कितना चाहिए 40% ना, इसका हमें 25 का कितना चाहिए, देखिए ये आपका है कुल मात्रा, इसका हमें कितना चाहिए 40%। 40% कितना बनेगा 2/5। इसका 2/5 लेंगे तो कितना आएगा, इसका 2/5 10 आएगा ना। 25 का 40% कितना आएगा 10 आएगा। हमें 2 का मान पता है, 10 का बताना है। 2 बराबर कितना है 46 17 है, 2 बराबर है 46 17, इसलिए 10 बराबर हो जाएगा 46 17/2 गुणे 10, यानी कि 46 17 गुणे 5 कितना बनेगा 23,085। ठीक, फिर से समझ लेना, समझ पाए हो तो देखे, कह रहा है कि 66.67 होगा 2/3 होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो 2/3 हो गया। फिर चाहिए आपको 60%, 3/5 हो गया, फिर चाहिए 80%, 4/5 हो गया, फिर चाहिए 25%, 1/4 हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 2/25। तो 2 का मान हमें दिया है उसमें, ठीक ना। और 25 का निकालना नहीं है क्योंकि हमें कुल का चाहिए, फिर से चाहिए उसका 40%। तो चाहे 25 निकाल कर फिर 40% निकालिए, और चाहे 25 का 40% निकाल लीजिए, तो हमें कितने का मान चाहिए 10 का चाहिए। 2 पता है 10 बताना है। 2 है आपका कितना 46 17, इसलिए 10 हो जाएगा 46 17 गुणे 5। आगे चलें, कौन सा, अब आपको थोड़ा और बेसिक करना पड़ेगा। देखिए देखिए भाई, इस तरीके से देख ले, समझ में आ जाएगा क्यों किया जा रहा है। संख्या हो गई x, ठीक ना, उसका में लेना 66.67। तो ये समझने में प्रॉब्लम नहीं थी, यही को लिख दे रहे हैं, ठीक ना। 3/5, फिर 60 लिए, फिर 80 लिए, 4/5, फिर 25 लिए, 1/4 आया। ये किसके बराबर हो गया 46 17 के हो गया ना। तो x बराबर हो गया 46 17, x बराबर इतना गुणा करने के बाद इतना हो गया 46 17। तो आपका मान क्या हो जाएगा 46 17 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, या इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, यहाँ कट रहा है ना, 4 से 4 3 से 3। तो x का कितना हो गया 2/25 हो गया, कितना हो गया 46 17 हो गया। तो यही तो इसके साथ आ रहा है 2, ये इसका मान हो गया, और ये जो यहाँ नीचे आ रहा है इसका मान हो गया, ठीक है ना, समझे बात। चलिए हाँ 40 फिर क्वेश्चन में कहा है, कह रहा उस संख्या का 40% चाहिए। तो संख्या तो ये हो गई, संख्या क्या हो गई, ये हो गई आपकी 25। संख्या अगर निकालना होता तो 25 निकालते, हमें संख्या का कितना चाहिए 40% चाहिए। तो हमें 25 ना निकाल कर हम एक ही बार में 40% निकाल लेंगे।
तो 25 का हमें 40% चाहिए, 25 का 40% 10 बनेगा, या 25 का 40% बनेगा 10, ठीक ना। तो 10 हमें निकालना है, 2 पता है। जिसके बारे में बात हो रही है वो अंश में आएगा, और जिसके सापेक्ष बात हो रही है वो किस में आएगा, हर में आएगा। बस इतना याद रखिए, बस हो जाएगा। किसके बारे में, इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही, 4617 के बारे में बात हो रही ना। उस संख्या का 66.67 का, 60% का, 80% का, 25%, कितना है 4617, किसके बारे में बात चल रही है, 4617 के लिए बात चल रही है, और किसके सापेक्ष, संख्या के सापेक्ष। आगे चलें, क्या हुआ कुछ, हाँ बहुत आजकल तुम इशारे इशारे में बात कर रहे हो। लाइब्रेरी का कमाल है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। आपसे कह रहा है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, 3 मीटर का गुणे 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 75/300 गुणे 100, 25%, ठीक ना। याद रखें, कभी भी जब भी आपका तुलना होगा या प्रतिशत निकाला जाएगा, तुलना होगा या क्या निकाला जाएगा, प्रतिशत निकाला जाएगा, तो हमेशा क्या होना चाहिए, समान राशि होना चाहिए, समान इकाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान इकाई होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, ठीक ना। तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यूनिट बराबर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह ग्राम हो एक जगह किलोग्राम हो, हमेशा तुलना कैसा होगा, समान राशियों में होगा, समान इकाई में होगा। आगे चलें, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ नीचे आ गया, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, तो का किसके साथ लगा है, 3 के साथ, जिसके साथ का लगा है वो नीचे रहेगा, तो किसके साथ का लगा था, 3 के साथ, 75/3 ही तो बनेगा। का 3% का 4%, वो अलग हो गया ना, 75 का 4%, जैसे लिख दिया 75 का 4%, तो इसका मतलब हो गया, इस का मतलब गुणा हो गया, 75 गुणे 4/100 हो गया। अब आपसे कहता 75 4 का कितना प्रतिशत है, ये इसका मतलब हो गया 75/4 गुणे 100, ठीक ना। आगे चलिए, अगला बताइए, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, या आप इसी को कहिए कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, एक ही बात हुई ना। 18 जो ग्राम है वो 7.2 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 18 ग्राम है और 7.2 केजी है, ये ग्राम में है और ये किस में है, केजी में है, ठीक ना। तो ये हो गया 18 ग्राम, और इसको बना देंगे केजी को किस में, ग्राम में। तो 1 केजी में कितना होगा, 1000, तो गुणे हो जाएगा 1000 गुणे 100, ठीक ना। तो बनेगा 18/2, 0 कैंसिल हो गया 72, 1/4%। हाँ आगे बदल लीजिए भाई, दशमलव
0.25%। आगे चले, मुझे थोड़ी पता था 0.25% दिया है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन लिख रहा है उसके ऊपर है ना, ऑप्शन लिख रहा है उसके ऊपर है। उसने लिख दिया 1/4%, सही है। उसने लिख दिया 0.25%, ये भी सही है। उसने लिख दिया 10/40%, ये भी सही है। ठीक है ना। आगे चले, 3/12% लिख दिया, वो भी सही है। वो ऑप्शन बनाने के ऊपर है, वो कैसा बनाना चाह रहा है। ठीक ना, जैसे बिहार वाले बनाते हैं, ये तीनों दे दिया। तीनों दे दिया, एक से अधिक या उपरोक्त सभी या कोई नहीं, तो इसमें सभी सही है। ठीक है ना। चलिए, अब वो ऑप्शन है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या दिया है उसको मैच कराएंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होगा? 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होगा? कितना होगा इसका मतलब जो ऑप्शन में लिखा है उसके अनुसार, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और प्रतिशत में लिखा है तो प्रतिशत में निकालेंगे। ठीक है ना। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट है और 12 सेकंड है, कितने का बताना है? 1 घंटे का। कितना परसेंट बनेगा ये? तो सबको किस में कन्वर्ट कर लीजिए? सेकंड में। ठीक ना। 1 मिनट 60 सेकंड हो गया और प्लस 12 कितना हो गया? 72 सेकंड। और 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो आएगा 60 और गुणे 100। ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए, कितना? 2%। अब बताइए 17 नंबर। एक दिन का कितना परसेंट 3 घंटे है? एक दिन का कितना प्रतिशत है 3 घंटे? तीन घंटे बताना है। क्या हुआ? ठीक है, वही करा देते। 16 नंबर देखिए भाई, 16 नंबर है, एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है। तो 18 मिनट बताना है 1 डे का, एक दिन का ना, इतना प्रतिशत बनेगा ये। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, ये मिनट में है, ये डे में है। तो पहले इसको सभी को बनाएंगे किसमें? मिनट में। ये तो मिनट में है ही। एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24 गुणे 60 हो गया मिनट, और गुणे हो गया 100। 1.25% हो जाएगा। 1.25%, ऐसा ही दिया आंसर ना। ठीक है। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है? एक दिन का कितना परसेंट 3 घंटे है? 3 घंटे बताना है एक दिन का, तो आपका हो जाएगा 3 घंटे और एक दिन में हो जाएगा 24 घंटे। 100/8 या 25/4 ना, या आपका हो गया 6 सही, 1/4।
कहाँ गलत कर दिए? हाँ, 25/2 आएगा, 25/2 आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा है 12 सही, 1/2%। 12 सही, 1/2%। डेस्क पर चले। कह रहा एक व्यापार में मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने लोग घट गए? प्रतिशत में बताना है। 84,500 आए हैं फर्स्ट डे में, 84,500। फिर चौथे दिन आए हुए हैं कितना? 16,900। तो कितना घट गए? हाँ, 67,600। तो निकाल लीजिए कितना घट गए। 67,600 घट गए किससे? 84,500 से, ठीक ना। 67,600 की कमी आई है कहाँ से? 84,500 से। सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? 80% आ रहा, गुणे 100 नहीं किए हैं ना, या इसी को पहले बदल लीजिए फ्रैक्शन में। चल 80 आ रहा है, ठीक। 75 तो नहीं आ रहा है किसी का? हम ही सॉल्व कर दें क्या? ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने % की वृद्धि हुई? 1440 पहले था, 1512 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 72 रुपये बढ़ गया। पहले उसको कितने का प्रीमियम देता था? 1440 का प्रीमियम देता था, और अब दे रहा है 1512 का प्रीमियम, ठीक ना। तो कितना बढ़ गया है? तो आप कहेंगे कि 72 रुपये की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत में ये वृद्धि कितना है? 72 की वृद्धि है 1440 पर, ठीक है। 5% है, 5% ना, 5%। 72 दूना 44, 20 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट बताइए। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख लिखा, 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करते हैं। उनकी मासिक आय का कितना % EMI पर खर्च होता है? तो 24 लाख कमाते हैं और 40,000 EMI देते हैं, तो 40,000 EMI हो गया किस पर? 24 लाख पर। 1 लाख में 5 जीरो, इतना % हो जाएगा EMI का प्रतिशत हो जाएगा 40,000 बटे 24 लाख गुणे 100, कितना बना?
एक दो तीन जी 4 जीरो ये कैंसिल हो गया, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 से ये 6 हो गया, 5/3 क्या हुआ? सॉरी 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 भाई, बोल दीजिए, मैं ध्यान नहीं दे, वार्षिक दिया कमाई ना, सॉरी सॉरी, वार्षिक आय दिया है आपको, वार्षिक आय दिया है 24 लाख। यही मैं सोचा बहुत ज्यादा कमा रहा है। मासिक आय हो जाएगा इसका, फिर इसको ईएमआई पर लेने की जरूरत क्या थी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 24 लाख का बटे 12 कितना हो जाएगा? 2 लाख। अब आपको बताना ईएमआई का प्रतिशत, 2 लाख में से कितना दिया है? 40,000। 80% बनेगा, देख ही रहे हैं, ठीक है ना। 80% बनेगा, सॉरी 20%, 20% बनेगा। 2 लाख पर 40,000, 20% बनेगा। टेस्ट पेपर सॉल्व किए? क्यों नहीं किए? ग्रुप में पढ़ा था, सॉल्व तो कर लिया करिए यार। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पर चलिए, आपकी मर्जी है, करिए ना करिए। अगला क्वेश्चन देखिए 21, ठीक ना। अब मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ, चाहे करिए चाहे ना करिए, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? 30% बढ़ गया तो कितना हो गया? 910 रुपये। आपको बताना वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। हो जाएगा 13 बटे कितना बन जाएगा? 10। 30% की वृद्धि हो गया, 30% यानी कि 3/10, 10 पर 3 का वृद्धि यानी कि 13 हो गया। 13 बराबर है 910, इसलिए वेतन से पहले, सॉरी वृद्धि से पहले होता कितना? 700। 700, 13 सत्ते 91, 700। बातें मत करिए कर्ण सिंह, आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है। मूल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। मूल राशि ज्ञात करें। बताइए कितना आया चंदन? 5,000। देखिए भाई, हम कर देते हैं 10% कटौती और कितना है? 20% कटौती है। 10% कटौती हुआ तो 90% बचा, यानी कि 9/10 बचा। फिर 20% कटौती यानी कि 80% बचा, 80% यानी कि 4/5 बचा, ठीक ना। दो त्रोतर छूट हो गया, तो आपका कितना हो गया? ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ना। 18/25। पहले 18 था, सॉरी अब 18 है, पहले 25 था, तो 18 बराबर कितना दिया है? 3600, यानी कि 1 बराबर 200, इसलिए 25 बराबर 5000, या 25 गुणे
200। ठीक है, चाहे ऐसे करिए और चाहे इसी में आप लगा दीजिए x1 सॉरी xy। तो आपका 10% का एक छूट है और एक छूट है 20% का। 10% प्लस 20% माइनस 10 गुणे 20 बटे 100 कितना हो गया ये? 20 10 30 28% डिस्काउंट। ठीक ना, 28% छोड़ देंगे तो बचेगा कितना? 72% बचेगा। तो आपको 72% दिया है, ये आपका डिस्काउंट हो गया 2 छूट के बाद। ठीक ना, 28% हट गया तो बचा कितना? 72। 72 बराबर दिया है 3600, इसलिए 100% आपको चाहिए 3600 बटे 72 गुणे 100। आगे चलें, हो जाएगा। यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर है 192.5 ना। 300 में कितने की कमी करना है? 2.5% का। 300 में 2.5% कम कर देंगे तो कितना कम हो जाएगा? 25 या 75, 7.5 की कमी हो जाएगी। इतना हो जाएगा कमी 7.5। तो 300 में से 7.5 घटा दीजिए, 292.5। चाहे से सॉल्व करिए और चाहे आपका 25 का कितना बनता है? 1/4, इसलिए 2.5 का कितना बनेगा? 1/40। ठीक ना, जैसे आपका 25% अगर कोई चीज़ है तो कितना बनेगा? 1/4 बनेगा फ्रैक्शन, और 2.5% है तो बनेगा 1/40, यानी कि 40 पर कितने की कमी? 1 की कमी। ठीक ना, 40 पर 1 की कमी। तो आपको 39/40 बचेगा, यानी कि 40 बराबर दिया है 300, 39 बराबर बताना है 300/40 गुणे 39। चाहे ऐसे करिए। अब इसमें थोड़ा टफ हो गया, ये आसान हो गया। ठीक है ना, आपकी मर्जी है। वो भी उतना ही आएगा 292.5। 24 नंबर, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या स्वयं के 25% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। 25% कितना बनेगा? 1/4। 25% कितना बन जाएगा? 1/4 बनेगा। ठीक ना, 3 का डिफरेंस है, 3 का बराबर कितना है? 60 है। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 20 संख्या बताना है, 4 बराबर हो जाएगा 80। फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक संख्या स्वयं के 25% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो स्वयं कितनी है? 4, और उसका 25% कितना हो गया? 1। तो कितना अधिक हुआ? 3। 3 बराबर कितना हो गया? 60। ठीक है ना, और अगर करेंगे यक्स से, तो यक्स से 25% घटा दीजिए तो कितना बचा? 75, जो कि कितना है? 60 है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। एक संख्या स्वयं के 25% से कितना अधिक है? 60 अधिक।
तो 60 25% हटा हटा देंगे तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन बदल रहे हैं कि नहीं आप लोग? 25 नंबर बताइए, भूल जा रहे हैं। प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? प्रतिशत के रूप में 2/5, 2/5 को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। कितना बनेगा? 40%। 2/5 याद ही है, और नहीं याद है तो इसी में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 40%। 2/5 होता ही है कितना? 40% होता है। फ्रैक्शन में क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना। और प्रतिशत को 100 से भाग कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। अब आप कैसा भिन्न लिखना चाहते हैं, उसमें दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक आपका आता है भिन्न और एक आपका आता है दशमलव भिन्न। ठीक ना। तो दो प्रकार से बदल सकता है, एक दशमलव भिन्न में बदल सकता है और एक भिन्न में बदल सकता है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्या लिखा है? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% कितना है? 90 है। तो 200% आपको दे दिया, कितना है? 90 है। हमें 40% चाहिए, तो 200 को किससे भाग कर देंगे कि 40 आ जाएगा? हाँ, 5 से। तो इधर भी 90 में भी 5 से भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक ना। और चाहे एक लाइन ऐसे लिखिए आप, 200% बराबर है 90, इसलिए 40% बराबर हो जाएगा 90/200 और गुणे 40। ठीक ना। 200% दिया, 40% का पूछ रहा है। 200% है कितना? 90। तो उस संख्या का 40% चाहिए, तो 90 का 5वां भाग 90/5 करिए, और चाहे ऐसे कर लीजिए 90/200 गुणे 40। ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलें। कितना आया? 18 आ रहा था ना। नेक्स्ट बताइए, कहाँ गया क्वेश्चन, छूट गया, बोलिएगा जरा। 27 नंबर। 26 हो गया, 18 आ जाएगा 27। यदि 120 किसी संख्या का 20%, उस संख्या का 120% क्या होगा? 120 किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% बताना है। तो 20% कितना है? 120 है। 120% बताना है, तो 20 में किससे गुणा करेंगे? 6 से। इसलिए 120 में भी किससे गुणा हो जाएगा? 6 से। 72 कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, 720। आगे चलिए, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम कितना आता है? 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 47 दूना 94 और प्लस 1 95। 95/2% है। ठीक ना। 47 सही 1/2%, यानी कि 95/2%। इसको फ्रैक्शन में बदल दें, ये हो जाएगा 95/2 गुणे 100। ठीक ना। 19/40 आ जाएगा। ठीक है, 19/40। 40 पर कितने की वृद्धि? 19 की। 40 पर कितने की वृद्धि? 19 की। तो ये वृद्धि में चल रहा है ना, ये वृद्धि में चल रहा है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? ये बढ़ के हो जाएगा, जब ये प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 40 + 19 59।
59/40। तो आपका 59 बराबर दिया है, कितना दिया है 590, इसलिए 40 बराबर 400 हो जाएगा। 40 बराबर क्या हो जाएगा 400। आगे चलें, कर लेंगे, फिर से बताएं। 47 से 1/2% है, यानी कि 95/2% की वृद्धि है, या कहिए 95/2 गुणे 100 यानी कि 19/40 की वृद्धि है। 40 में 19 की वृद्धि है, यानी कि बढ़ के कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। जो मान 40 है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। और 59 बराबर ही दिया, बढ़ने के बाद का मान दिया है, मूल संख्या में चाहिए। 59 बराबर दिया है 590, इसलिए 40 बराबर हो जाएगा 400। अगले पर चलिए 29। एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। 22 सही 1/2% घटना, तो 22 दूना 44 1 45 घट रहा है ये। 22 सही 1/2%, यानी कि 45/2% की कमी। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा 45/2 गुणे 100, 9/40 आ जाएगा। ठीक ना, कमी हो रहा 40 में 9 की कमी, तो कितना हो जाएगा 31/40 हो जाएगा घट के। ठीक ना, 31 बराबर दिया है 217, घटता है तो 2 हो जाता है 217। 31 बराबर है 217, इसलिए 40 बराबर हो जाएगा 217/31 गुणे 40। 7 बार जा रहा है ना, 7 चौक 28, 280। नेक्स्ट पर चलें। अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, 29 हो गया ना, 30 पर आ जाइए। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीद में 40,000 रुपये खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बताइए। नहीं आएगा। आपसे कह रहा है कि कच्चे माल पर कितना खर्च किया है 35,000। कच्चे माल पर खर्च हो गया 35,000। पैंतीस हजार। मशीनरी पर खर्च हुआ कितना 40,000। तो कुल खर्च कितना हो गया 75,000 ना, 75,000। 75,000 खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा है 20%। तो 20% बचा है, इसका मतलब 80% खर्च किया है। ये किसका मान है 80% का मान है। 80% मतलब 4 का मान है। 80%, 80% इसका मतलब 4/5 है। तो 4 खर्च किया है,
कितना है 75,000, इसलिए 5 बराबर बताना है कुल 75,000 बटे 4 गुणे 5 कितना 93,750। सॉल्व कर लीजिएगा भाई 93,750। इसको भी करना पड़ेगा, कर लेंगे ना, नहीं होगा? क्या कह रहे हैं? 75,000 का 20%? 75,000 का कैसे 20% होगा? इस कुल का नहीं, जो उसके पास कुल था उसका 80% बचा है, ठीक ना? ये खर्च है, जो उसके पास टोटल धनराशि थी उसका 20% बचा है उसके पास, ये तो खर्च कर दिया। अगर 20% बचा है तो खर्च कितना कर दिया है? 80% खर्च कर दिया, ठीक ना? 20% किसी के पास बचने का मतलब कितना खर्च कर दिया? 80% खर्च कर दिया। नेक्स्ट पर चलें। ज्यादा तेज करा रहे हैं क्या? ठीक, आगे चलिए। अगला बताइए क्या है? 31। 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण में पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है? तो 25% को पसंद है, इसका मतलब 75% को नहीं पसंद है, ठीक ना? 25% को पसंद है तो 75% को नहीं पसंद है, तो 25% को पसंद है यानी कि 1/4 को पसंद है, यानी कि 4 में से कितने को पसंद है? 1 को, ठीक ना? तो 4 बराबर दिया है 40, और हमें ना पसंद चाहिए 3 हो जाएगा 30। 4 में से 1 को पसंद है, इसका मतलब 3 को नहीं पसंद है, और जो इसको 75% बना दिए वो बनाएंगे 3/4, यानी कि 3 को नहीं पसंद है और टोटल हैं 4, ठीक है? नेक्स्ट चले। 32 बताइए। एक संख्या में 37% की कमी से यह 375 हो जाती है, इसे कितना % बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए? देखिए, आपसे कह रहा है कि 37% की कमी से कितना हो गया है? 315। तो 37% हटा देंगे तो कितना बचेगा? 63%, यानी कि जो 315 वो किसका मान है? 63% का मान है। 37% घटा देते हैं तो यानी कि 63% बचता है। 63% बराबर कितना है? 315 है। समझ पाए बात को? 37% घटने के बाद कितना बचता है? 315 बचता है, यानी कि प्रतिशत में कितना बचा? 63% बचा। तो 63% बराबर कितना है? 315। तो आप इसको ऐसे लिखिए उल्टा, 315 बराबर कितना है? 63%। हमें कितना लाना है? 800। तो 800 बराबर कितना हो जाएगा? 63/315 गुणे 800। इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। और यहाँ 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 160% आएगा। कितना आएगा? 160%। इसका मतलब कितने का वृद्धि हो गया है? वृद्धि हो गया है प्रतिशत में 60% का। 100 खुद से रहा होगा और 60% बढ़ गया, तो 60% बढ़ गया 800 जाने में। हो जाएगा? आगे चलें।
37% की कमी यानी कि बचा 63। 63% बराबर ही कितना है, 315 है। हम सीधा संख्या से प्रतिशत में आ जाएंगे, ठीक ना, सीधा संख्या से किस में आ जाएंगे, प्रतिशत में। हमें जब 315 का प्रतिशत पता है तो 800 का प्रतिशत निकाल लेंगे। 315 का कितना है, 67%, सॉरी 63%, इसलिए 800 का हो जाएगा 63/315 गुणे 800, जो कि बनेगा 160%। इसका मतलब 60% की वृद्धि है। 800 होने में कितने की वृद्धि है, मूल संख्या से 60% की वृद्धि है। वो बोलता कितना कितना बढ़ के कितना परसेंट हो गया, तो आंसर लिखेंगे 160%, ठीक ना। लेकिन कितना परसेंट बढ़ा है, तो आंसर लिखेंगे 60%। हो जाएगा। आगे चलिए 33। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो यह घटकर कितना हो जाता है, 47% रह जाता है। उस संख्या का 11.3% क्या है, क्या हुआ, हाँ हाँ, आपसे कह रहा है 106 घटा दिए तो कितना हो गया, 47% रह गया। 106 घटाए हैं तो प्रतिशत में कितने की कमी आई है, 53% की, ठीक ना। 106 जब आपने घटाया तो घटा कितना, 53% घट गया। मान 100% था, बचा कितना, 47%, तो कितना घट गया, 53%, यानी कि 53% बराबर ही कितना है, 106 है। हमें कितने का मान बताना है, 11.3% का, तो हो जाएगा 106/53 गुणे 11.3, ठीक ना। अब ऐसे मान है किसको फ्रैक्शन में भी नहीं ले जा सकते हैं, 53 को लिखेंगे 53/100 लिखाएगा, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ नहीं, मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो 2 बार जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, बहुत देर बाद बोले चंदन आप, 22.6। आगे चलिए तो आंसर हम लिखेंगे इसमें 23, ठीक ना, आंसर लिखेंगे 23। आगे चलिए आंसर लिखेंगे 23। आपका है 34 नंबर का क्वेश्चन, देखें। एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन था, आठ लाख था। कह रहा है कि 2007 में वार्षिक वेतन के रूप में कितना पाया है, 8,80,000, जो कि उसके 2006 के वेतन से कितना अधिक है, 10%। तो 2006 से 2007 में आए हैं तो कितना हो गया, 10% की वृद्धि हो गया है, 10% बढ़ गया है। तो आपका 10% का वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 बनेगा, 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 बराबर दिया 8,80,000, इसलिए 10 बराबर हो जाएगा 8 लाख, ठीक है, 10 बराबर हो जाएगा 8 लाख। 11 8 88, 8 लाख हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एक बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है,
जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है? और कितने ऋण की आवश्यकता है, बताइए चंदन। और कितने ऋण की आवश्यकता है? पढ़ के बताइए ये ऑप्शन क्या है। कर लिए है ना। देखिए भाई, टोटल उसे 100% ऋण चाहिए, वो कुछ रुपया पाया, अभी भी कितना कमी है? 17% की कमी है। अभी भी कितने की कमी है? 17% की। तो कितना परसेंट ऋण पा गया है व्यवसाय शुरू करने के लिए? 83% का ऋण पा गया है। कितना ऋण पाया है? 84, 83% का ऋण पाया है। 83% का ऋण जो पाया है वह किसके बराबर है? 2,38,75,697। ठीक ना। हमें चाहिए कितने का मान? 17% का मान चाहिए। हमें और ऋण कितना चाहिए? 17% ही तो और चाहिए हमें। और कितना चाहिए? 17% चाहिए। तो हो जाएगा 2,38,75,697 बटे 83 गुणे 17। अब कर लीजिए गुणा भाग, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, भाग भाग दे लीजिए। ठीक है ना। 48,90,203 सबका आ रहा है। क्या हुआ? आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36 पर। 0,002 0,12 का कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सावधानी से करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन गलती बहुत लोग कर देते हैं। तो जब भी करिए क्वेश्चन बहुत सावधानी से करना है। 0,002 किसका? 0,12 का। 0,12 का कितना परसेंट है? कितना बनेगा? क्या हो जाएगा? 0,2 बटे 12 गुणे 100, या आप इसको कितना कर लीजिए? 20 बटे 12। ठीक ना। 20 बटे 12%। और अगर ऐसा लिखा है तो ठीक है, नहीं तो काट लीजिए जो कट रहा है। 5 बटे 3। 5 बटे 3%। आगे चलें। 5 बटे 3%। 37। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है? 8% बढ़ा दीजिए। ठीक है ना। 8%। 70,000 है, पहले कितना है? 70,000। 70,000 को 8% बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 108 बटे 100 लिख लीजिए, या जो फ्रैक्शन में बदलनी है वो फ्रैक्शन में लिख लें। 27 बटे 20, सॉरी 27 बटे 25 कितना हो जाएगा ये? 700 गुणे 108। और जो फ्रैक्शन में लिख लिए वो लिख लेंगे 70,000
8% है, 8% बनेगा आपका 2/25, ठीक ना, यानी कि 27/25, चाहे ऐसे कर लीजिए, गुणा भाग आपको करना ही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 700 गुणे 4 गुणे 27, 100 को 25 से भाग कर दिए, ठीक ना। इसमें ये जो 100 आ रहा पीछे, इसमें 25 से भाग कर दिए, 25 चौका 100, हो गया 700 गुणे 4 गुणे 27। आगे चलें, कितना बना? $75,600, ठीक ना, 75,600। अब देखिए इसमें और आसान हो जाता, ध्यान दीजिए, ये सब आपका जो वैल्यू होता है उसके अनुसार सरल कठिन होता चला जाता है। जैसे आपका 70,000 था, इसका 8% निकालते और आसान होता है ये क्वेश्चन, ठीक ना। 8% निकालते कितना होता? 560। अब 70,000 में 560 जोड़ना और आसान हो जाता। ये वैल्यू आपके जो भी कैलकुलेशन होता है वो क्वेश्चन के अनुसार बदलता रहता है। 506 होगा कि 5,000? हाँ, 5600 होगा ना, ठीक है। तो हो जाएगा 75,600, ठीक है। अब उस समय आपके दिमाग में क्या चल गया, वो कठिन सरल अपने आप वहाँ हो जाएगा। वैल्यू के अनुसार कठिन सरल होता रहता, अंकीय मान निर्भर करेगा क्या हो रहा है। आगे चलिए, साठ का 15% डैश के 45% के बराबर है। 60 का 15% यक्स के 45% के बराबर है। 60 का 15% यक्स के 45% के बराबर है। 60 का 15% बराबर है यक्स का 45%, ठीक ना। तो 60 गुणे 15 बराबर है यक्स गुणे 45। इधर भी प्रतिशत है, इधर भी एक बार प्रतिशत है, इसलिए बट्टे 100 या फ्रैक्शन में नहीं किया गया है, इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा 60 गुणे 15/45। 15 चौका 60, 15 यहाँ 45, 3 पचे 15, 20 आ गया, ठीक है। अगर दोनों तरफ प्रतिशत है तो आपको उसको फ्रैक्शन में नहीं बदलना है, ना तो बटे 100 करना है, सॉल्व कर लेंगे सीधा डायरेक्ट। ऐसा है कि एक तरफ 2% है, एक तरफ 1% है, तो 1% को हटा देंगे और एक को फ्रैक्शन में या बटे 100 में कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसे आ जाता है यक्स का 45% का 20%, ऐसे आ जाता। अब इधर का दोनों प्रतिशत नहीं हटेगा, तब ये ऐसे सॉल्व होगा 20/100, ठीक है ना। अगर इधर भी 2 बार प्रतिशत है, इधर भी 2 बार, तो फिर उसको करना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, नहीं तो आप याद कर लिए, दोनों तरफ प्रतिशत दिख रहा है, सर जी कहे हैं छोड़ दीजिए। दोनों तरफ प्रतिशत अगर एक बार आया तो एक ही बार आया हो, 2 बार आया तो दोनों तरफ 2-2 बार आया हो, ठीक है ना। आगे चलिए, हाँ किसमें? 38 में? हाँ वो नहीं लगाया तो उतना आप समझ लीजिए यार, लगाना चाहिए था। जैसे 60 का 15% फिर कामा लगाना चाहिए था ना। हाँ तो ये किताब वालों का मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, लगाना चाहिए कामा। आगे चलिए, 40 तक जल्दी से करेंगे। 39 यदि 980 का 10%, 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5%। तो समीकरण के रूप में लिखा है 980 का कितना 10%, 980 का 10% माइनस
450 का x% बराबर 96 नहीं, 160 का 5%, 160 का 5%। तो क्या कर लेंगे, यहाँ भी प्रतिशत आया, इसके साथ जो जुड़ा घटा है उसमें भी प्रतिशत आया, और इधर बराबर करने पर भी प्रतिशत आया। तो सब जगह का हटा देंगे, सीधा लिखेंगे 980 गुणे 10 माइनस 450 x बराबर 160 गुणे 5। तो हो गया 9800 माइनस 450 x बराबर 1685 800 ना, इसलिए 450 x बराबर हो जाएगा 9000, इसलिए x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20। याद नहीं भाई, नहीं सोचे, याद है लिख दिए 20, ठीक ना। ये 9800 था, इधर 800 था, हट गया तो ये 9000 बचा, ये 450 है, 450 में एक जीरो काट दिए, 4500 900 को काट दिए, ठीक ना। तो 9 बचे, सॉरी 45 दूना 90, तो 90 कटा, एक जीरो बचा, 20 आ जाएगा। आगे चलिए 40 नंबर बताएंगे आप लोग। 14 का 14%, 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15% बराबर है, हाँ 30 तक चल जाएगा ना, ठीक है चलने दीजिए। 40 वाला कर लीजिए, छोड़ देते हैं, 40 कर लीजिए। देखिए 14 का 14% तो हो जाएगा 14 गुणे 14/100। यहाँ पर बराबर नहीं चल रहा है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। 28 प्लस 28 का 28% प्लस 28 का 28% और फिर माइनस 96 का 92%, 85 का 15%। ये हो जाएगा 1.96, या सब में बटे 100 आ रहा, गुणा कर लीजिए, बाद में लास्ट में भाग दे लीजिएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 196/100, और ये हो गया 28 गुणे 28 784/100, और प्लस 96 गुणे 92 88 32/100 1275/88 32/100, और ये हो गया 1275/100, ठीक है ना। इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 98 12/100 और माइनस 1275/100 85 37 85.7 सॉरी 37। तो आंसर बन जाएगा आपका बी, ठीक ना, हो जाएगा 85.37। अब इसमें देखिए ये ऐसे सीधा चल रहा, कहीं बराबर नहीं आया, तो जो भी आपका प्रतिशत है बटे में 100 बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ कुछ कट पिट सकता है, उसको काट देंगे तो और कठिन हो जाएगा क्वेश्चन। पहले गुणा कर लीजिए, सब में बटे 100 चल रहा है, तो सबका हर बराबर है, अंश जुड़ेगा या घटेगा जैसा साइन होगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।